इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। अब इंडस्ट्रियस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, जैसे डिलीजेंट, प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं इसको, और एनर्जेटिक। अब उसके हम विपरीत तरीके को एंटोनिम कैसे उसको हम बोलेंगे, यानी मेहनती हो गया तो मेहनती का वो भी होगा जो मेहनत करता है, यानी मेहनती हो गया। जो व्यक्ति जो आलस्य करता हो, जो लेज़ी हो, वो क्या होगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे आइडल, IDLE, डोरमेंट, DORMANT, लेजी, LAZY, इनएक्टिव, INACTIVE, इनएक्टिव, और इंडोलेंट, INDOLENT। उसके बाद आपका आता है नर्वस। नर्वस मतलब होता है परेशान। नर्वस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हेजिटेंट, एनेक्शियस, टाइमिड, और रेस्टलेस। जैसे ना कोई रेस्टलेस होता है, परेशान होता है, यानी कि सिनोनिम्स जो हैं आपके तीनों समान होंगे। उसके बाद अफ्रेड, यानी परेशान होना, टेंस, टेंस होना, परेशान होना, टेंशन में आ जाना, एगिटेटेड, डिस्टर्बेड, अनईजी, एगिटेटेड, एंड अपसेट। उसके बाद हम एंटोनिम्स की बात करेंगे, तो जैसे एंटोनिम्स में आपका होगा करेजियस, करेजियस, सेरेन, SEREN, सेरेन, बोल्ड, यानी कि एक परेशान है, एक बोल्ड है, निर्भीक है, वो परेशान नहीं है। उसके बाद आपका काम, यानी कि शांत है, वैलिएंट, VALIENT, वैलिएंट। उसके बाद रिलैक्स्ड, ब्रेव। हम दूसरी मीनिंग देखते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है जीत। इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ट्रेम्प, TRIUMPH, फुलफिलमेंट, सक्सेसेस, SUCCESS, अटेनमेंट, ATTAINMENT, अचीवमेंट, प्राइमेसी, कॉन्क्विस्ट, कॉन्क्विस्ट, CONQUEST, डोमिनेशन। अब उसको हम एक विपरीत तरीके से कैसे कहेंगे, यानी जीत होता है तो जीत की हार भी तो होती है, तो अब हम हार को कितने तरीके से बोलेंगे, जैसे डिफीट, DEFEAT, डिफीट मतलब होता है पराजित होना, फेल्योर, डाउनफॉल, फ्रस्ट्रेशन, लॉस, यानी एक जीत रहा है और एक लॉस हो रहा है, यानी उसकी हानि हो रही है, लॉस हो गया। सेरीन, SERENE, बोल्ड। अब उसके बाद हम दूसरा वर्ड्स देखते हैं, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। इसके सिनोनिम देखते हैं कितने तरीके से हम बोलेंगे, रिस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT, मार्वेलस, रेडिएंट, मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंट, वंडरफुल, शाइनिंग, ग्रेट, एक्सीलेंट। यानी शानदार को हम इतने तरीके से बोल सकते हैं। अब उसके बाद शानदार है तो उसका तो विपरीत भी तो होगा, तो विपरीत में डल, ऑर्डिनरी, डार्क, हम्बल, डीम, ड्रेडफॉल, DREADFUL, ड्रेडफॉल, क्लाउडी, टेरिबल। ये सब इससे क्या है, एंटोनिम्स हैं। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी मतलब होता है अल्प। अब इसको कितने तरीके से बोलेंगे हम, डेफिशिएंट, DEFICIENT, डिफिशिएंट, नैरो मतलब छोटा होता है, अल्प हो गया, स्लेंडर, SLENDER, लिमिटेड, मेजर, MEAGER, स्पेयर्स, SPARSE, पुअर, POOR, एडिक्वेट, INADEQUATE, फ्यू, फ्यू मतलब भी होता है कम मात्रा में, अल्प मात्रा में,
स्मॉल। अब उसको हम विपरीत तरीके से कैसे बोलेंगे कि अल्प हो गया, अल्प मात्रा में, यानी फ्यू है तब उसको ज़्यादा मात्रा में होगा, उसका ज़्यादा मात्रा में होगा, जैसे एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबाउंडेंस ABUNDANT अबाउंडेंस मतलब भरा हुआ, ब्रेव इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद हम दूसरा वर्ड देखते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक, जैसे कोई भी पेपर होता है पारदर्शक होता है, हम उसके बाहर भी देख सकते हैं और उसके सामने भी हम देख सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से बोलेंगे, जैसे फ्रैंक, ल्यूसिड, ओपन, क्लीयर CLEAR, ऑब्वियस OBVIOUS, अपेरेंट APPARENT अपेरेंट, विजिबल। उसके बाद हम एंटोनिम्स देखेंगे, एक पारदर्शक हो गया, लेकिन अब इसका पारदर्शक का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्क्यू यानी कि अपारदर्शी OPAQUE, क्लाउडी CLOUDY, हिडन यानी छिपा हुआ HIDDEN हिडन, मर्की MURKY। दूसरा वर्ड देखते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होती है प्रसिद्धि, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी कि आपकी जो ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, आपको लोग जानते हैं, उसको हम कितने तरीके से बोलेंगे, जैसे सेलिब्रेटेड, वेल नोन, लीडिंग LEADING, रिनाउंड RENOWNED, एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, नोटेबल, फेमस, आई कैचिंग, इम्पोर्टेंट। इसकी एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स आपका होगा माइनर, कॉमन, अनइम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ORDINARY, PETTY, एवरेज AVERAGE एवरेज, हिडन HIDDEN हिडन मतलब छुपा हुआ। एक व्यक्ति की प्रसिद्धि है और एक व्यक्ति जो छुपा हुआ है उसको कोई नहीं जानता है, यानी हिडन है वो। दूसरा वर्ड देखते हैं प्रोमिनेंट, प्रसिद्धि, सेलिब्रेटेड, वेल नोन, लीडिंग, रिनाउंड, एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, नोटेबल, फेमस, आई कैचिंग, इम्पोर्टेंट। एक बार इसका फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं सर क्या क्या, माइनर, कॉमन, अनइम्पोर्टेंट, ऑर्डिनरी, पीटी, एवरेज, हिडन। उसके बाद हमारा आता है अबेंडन। अबेंडन मतलब त्याग देना। कभी आप ट्रेन से आप यात्रा किए होंगे तो देखे होंगे, कोई अगर गवर्नमेंट का अगर रेलवे का मकान होता है उस पर लिखा होता है अबेंडन, तो अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, उसका परित्याग कर देना, यानी कि वो घर अगर टूटा फूटा होता है तो उसको अबेंडन कर दिया जाता है, वो परित्याग कर दिया जाता है कि उस घर में रहने लायक नहीं है। इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, जैसे गिव अप, रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, एनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट DESERT, क्विट QUIT क्विट मतलब त्याग देना, छोड़ देना, फॉरसेक, लीव, लीव मतलब भी छोड़ देना, त्याग देना। इसके हम विपरीत वर्ड्स देखेंगे, क्योंकि त्याग देना हो गया आपका सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स जैसे उसको रिसीव कर लेना, त्याग देना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, जैसे सेल्फ कंट्रोल, एडॉप्ट कर लेना, अपहोल्ड, रिमेन विथ, एडहेयर टू, कीप, रिटेन विथ, स्टे विथ और क्लिंग टू, PETTY। एवरेज ये आपकी क्या है, इसके एंटोनिम्स होते हैं। दूसरा वर्ड देखते हैं
बेंथ, BENEATH, बेंथ मतलब होता है नीचे। इसको इसका सिनोनिम देखते हैं हम, बिलो, BELOW, इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर, अंडर, डाउन, अंडरनेथ, यानी इसके नीचे हो गया। अंडर मतलब क्या होता है, नीचे होता है, डाउन मतलब भी नीचे होता है, अंडरनेथ, UNDERNEATH। इसका मेंटोनिम देखते हैं, अप यानी ऊपर, बेंथ यानी नीचे, अप यानी ऊपर, बिवाइंड, BEYOND, ओवर, अबव। दूसरा वर्ड है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ मतलब आस्था या विश्वास। हम किसी पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके ऊपर आस्था दिखाते हैं। इसको हम कितने तरीके से बोलेंगे, जैसे ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास, सर्टेनिटी, CERTAINTY, फेथ, FAITH, ट्रूथ, TRUTH, रिलायंस, RELIANC, रिलायंस मतलब ही होता है भरोसा करना, विश्वास करना, अपनी आस्था दर्ज करना। इसके विपरीत वर्ड्स होंगे, डिसट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं करना, डिसबिलीव, सस्पिशन, डाउट, DOUBT। दूसरा वर्ड देखते हैं ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल। हमने क्या बोलता है कि हमने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। इसके सिनोनिम से इसको कितने तरीके से बोलेंगे, जैसे आपका हो गया मिस्टेक करना, एरर, ERROR, फॉली, FOLLY, फुली, ओमिशन, OMISSION, ओमिशन मतलब भूल जाना, छोड़ देना, फंबल, FUMBLE, फंबल, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। इसके एंटोनिम्स होगा एक्यूरेसी, करेक्ट, ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है वीरता। इसके सिनोनिम्स होते हैं करेज, COURAGE, करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, ऑडेसिटी, ग्लैंट्री, ग्लैंट्री अवार्ड मिलता है, वीरता का अवार्ड मिलता है, तो वहाँ भी आप सुनोगे ग्लैंट्री अवार्ड है, तो ग्लैंट्री मतलब ही वीरता होता है। हेरोइज्म, HEROISM, वैल्योर, VELOUR, डेरिंग, DARING, यानी इसका सब मतलब आपका वीरता होता है। बोल्डनेस, BOLDNESS, बोल्डनेस। एंटोनिम्स इसका होगा काउवर्डिस, COWARDICE, कॉर्डिस, ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी, फ्राइट, FRIGST, टाइमिडिटी, TIMIDITY, टिमिडिटी, ड्रीड, DREAD, फियर, FEAR, यानी ब्रेवरी यानी वीरता, फियर मतलब डरने वाला, डर। दूसरा वर्ड देखते हैं क्लैमिटी, CALAMITY, क्लैमिटी मतलब होता है आपदा। क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो क्लैमिटी मतलब होता है आपदा। डिजास्टर मतलब होता भी है आपदा। मिसफॉर्च्यून, कैटस्ट्रॉफ, CATASTROPHE, कैटस्ट्रॉफ, मिससेप, हार्डशिप, ट्रेजिडी, देखिए ट्रेजिडी हो गया है, आपदा हो गया है। एडवर्सिटी, ट्रबल यानी मुसीबत में होना, आपदा में होना। इसके एंटोनिम्स होंगे प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून, पीस यानी शांति में होना, जॉय, JOY, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुश होना, खुशी में होना। ब्लेसिंग, BLESSING, ब्लेसिंग। बून, BOON, लक, LUCK। दूसरा वर्ड देखते हैं कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है कैद, किसी को कैप्चर करना यानी कैद करना। इसको हम कितने तरीके से बोलेंगे, अरेस्ट,
ऑक्यूपाई, सीज, SEIZE, कॉन्क्वेर, CONQUER, स्नैच, SNATCH, ऑब्टेन, कैच, ग्रैब, अपर हैंड, APPREHEND, अपर हैंड, गेट, पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन मतलब किसी को अपना अधिकार जमाना उसके ऊपर, टेक, अटेन, ग्रास्प, एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर, ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना, तो ट्रैप। इसके हम विपरीत वर्ड्स देखते हैं, प्रोस्पेरिटी, लिबरेट, लिबरेट LIBERAT, लिबरेट, स्कैप, ESCAP, स्कैप, रिलीज, RELEAS, रिलीज, लूज, LOS, लूज मतलब ढीला कर देना, एक्विट, ACQUIT, एक्विट, फ्री, फ्री मतलब किसी को आज़ाद कर देना, फ्री। माय डियर व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग वीडियो हमेशा लेकर के आता रहूँगा।